राधे राधे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन हर साल दीपावली मनाई जाती है। दिवाली वाले दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं और शाम के समय विधि विधान से पूजा करके व्रत खोलने का भी चलन है। हिंदू धर्म में दीपावली का खास महत्व है। यह पर्व हर साल कार्तिक अमावस्या तिथि पे मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। साथ ही संध्या काल में दीप जलाए जाते हैं और दीपावली के दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। शाम को व्रत के पारण करते हैं। वहीं हम यहाँ आपको अब बताएंगे कि पौराणिक कथा सुननी बहुत अनिवार्य है, जिसका पाठ करने से व्रत खोलने से पहले माँ लक्ष्मी पूजा करने के बाद करना चाहिए। इस साल दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है। पौराणिक कथा इस प्रकार है। दीपावली व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम अयोध्या में महाराज दशरथ के घर पे प्रकट हुए थे। श्री राम वहाँ उनके पुत्र के रूप में रहा करते थे। समय के साथ साथ जब वे बड़े हो गए तो उनकी सौतेली माँ ने लालचवश श्री राम को 14 वर्ष का वनवास करवा दिया और वो वनवास के लिए चले गए। अपनी माता की आज्ञा मान के वे 14 साल के वनवास के लिए चले गए। उनके साथ देवी सीता और भाई लक्ष्मण भी चले गए। अयोध्यावासी श्री राम से अत्यंत प्रेम किया करते थे। 14 साल के बाद जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को श्री राम लौट करके आए थे तो सभी अयोध्यावासियों ने उनके आने की खुशी में दीप जलाए थे। तब से ही दीपावली मनाने की प्रथा चली आ रही है। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माता महालक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी और इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। दीपावली की एक पौराणिक कथा इस भी है ऐसे। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पे जल चढ़ाती थी। जिस पीपल के पेड़ पे वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पे लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। तो लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछ के बताऊंगी। यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कह दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने उनको सहेली बनाने का स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। अपने घर में लक्ष्मी जी ने उसका दिल खोल के स्वागत किया, उसकी खूब खातिरदारी की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे, मेहमान नवाजी करी। जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे अपने घर में कब बुलाओगी। तो साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर में उनको बुला लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देख के वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई करो, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाओ और लक्ष्मी जी के नाम लेकर के बैठ जा। उसी समय एक चील के द्वारा किसी रानी का 9 लखा हार उसके पास आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेच करके भोजन की तैयारी करी। थोड़ी देर में श्री गणेश के साथ वहाँ पे लक्ष्मी जी आ गईं। साहूकार की बेटी ने दोनों को खूब सेवा करी। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ साहूकार की बेटी ने किया वो हम सब भी कर सकते हैं। पूजा करते हैं हम लोग भी और दिए जलाते हैं, फल मिठाइयाँ पूजा विधि सब अच्छे से करते हैं तो लक्ष्मी मैया प्रसन्न होती हैं और कथा सुनते हैं और माता की आरती करते हैं। आरती करने से लक्ष्मी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं। माता की आरती इस प्रकार है। धनतेरस, दिवाली, रोज़ सुबह शाम लक्ष्मी जी की आरती करने से सारे दुख तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। माता रानी सबके मन की इच्छा को जानती हैं और मन मुरादी देती हैं। दीपावली वाले दिन लक्ष्मी माता की आरती करने से वो प्रसन्न होती हैं। दीपों का महोत्सव 6 दिनों का पर्व होता है। रोज़ सुबह शाम माता लक्ष्मी की आरती करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। लेकिन दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से खास तौर से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। आरती पूरी तरह से तुलसी माता के सामने आरती जरूर ले लेनी चाहिए। इसके बाद घर की आरती करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी से धन समृद्धि की कामना करनी चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि माँ लक्ष्मी की आरती में घंटी नहीं बजानी चाहिए। आरती। ओम जय लक्ष्मी माता
मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मानी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्र मध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया तुम ही शुभ दाता, तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभ दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की त्राता। जिस घर में तुम रहती, सब सतगुण आता। मैया सब सतगुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदती जाता। मैया क्षीरोदती जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। मैया जो कोई जन गाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।